ड्रम से बना गरीब बहू का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। हाय राम, मेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? ये मेरे घर को क्या हो गया? किसने मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया? अरे कोई है, बाहर निकलो। बबीता सूटकेस लेकर अपने घर आती है, लेकिन उसके घर की जगह वहाँ अब नीले रंग के ड्रमों से बना एक घर खड़ा था। ड्रमों से बने घर के छत पर कद्दू और तरबूज की हरी भरी बेलें लटक रही हैं। घर के बगल में ड्रम में सब्जियों की खेती भी की गई थी और उसकी दूसरी तरफ ड्रम का बना स्विमिंग पूल भी था। बबीता की आवाज सुनकर कथा घर के बाहर आती है और आसपास के लोग उनके घर के सामने जमा हो जाते हैं। माँ जी, आप आ गई? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार अंदर तो चलिए। तूने मेरा टीन का घर तोड़कर ये नीले ड्रमों का झोपड़ा क्यों खड़ा कर दिया? बबीता को इतने गुस्से में देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। अरे देखो कैसी बहू है ये। बबीता कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, इसने तो उसका घर ही तोड़ दिया। मुझे तो लगता है ये गर्मी से पगला आ गई है। क्या कजरी सही कह रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो कथा ने अपना घर तोड़कर ये नीले ड्रमों वाला घर बना दिया? बबीता इतने गुस्से में क्यों थी, ये जानने के लिए चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। कथा, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सूरज चढ़ने से पहले खाना बना लिया कर। सुबह के 10 बज गए हैं, टीन की छत आग की भट्टी की तरह तप रही है, लेकिन महारानी की रोटियां ही खत्म नहीं हो रही। 8 बजे से पहले तो तेरी आंख ही नहीं खुलती है। माँ जी, इस भयानक गर्मी और उमस में रात भर नींद कहाँ आती है? रात भर तो हम करवटें बदलते रह जाते हैं, इसलिए सुबह सुबह जल्दी आंख खुलती नहीं है। हाँ, बस बहाना बना ले तू, कामचोर कहेंगी। और क्या गर्मी गर्मी लगा रखा है? ऐसे बोल रही है जैसे सिर्फ तुझे ही गर्मी लगती है। हम लोग तो बर्फ की सिल्लियों पर सोते हैं। गर्मी से परेशान बबीता कथा को खूब खरी खोटी सुनाती है। बबीता कथा पर दाना पानी लेकर चढ़ी हुई थी, तभी मोहिनी उसके घर आती है और बबीता को मिठाई खिलाने के लिए आगे बढ़ती है। अरे बबीता जी, क्या हाल है? लीजिए मिठाई खाइए, मेरे बेटे की शादी हो गई है। अरे मोहिनी, इतनी भयंकर गर्मी में हलक सूख रहा है, मुझसे ये सूखी मिठाई नहीं खाई जाएगी। खा लीजिए। आपको पता है मेरी बहू अपने साथ क्या क्या लाई है? बड़ा वाला कूलर, एसी, डबल डोर का फ्रिज, सब कुछ। मैं तो जा रही हूँ एसी की ठंडी हवा खाने। इतनी भयंकर गर्मी में कौन मरे। इतना कहकर मोहिनी बबीता को चिढ़ाकर चली जाती है। बबीता गुस्से में तिलमिला उठती है। देख लिया, बहू आती है तो एसी कूलर लाती है, और एक तू है जो खाली हाथ आ गई थी। शादी में एक फूटी कौड़ी नहीं दी तेरे पिता ने। पता नहीं तेरी शादी के लिए उन्होंने कुछ रखा भी था या नहीं। माँ जी, मेरे पिताजी ने हमेशा यही सोचा कि लड़कियों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में सारा पैसा लगा दिया ताकि मैं काबिल बन सकूं। क्या फायदा तेरे इतने पढ़े लिखे होने का? करना तो चूल्हा चौका ही है तुझे। अगर तेरे पिता ने तेरे पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने की जगह पैसे रखे होते तो तू एक कूलर ही ले आती। कम से कम मैं इस सड़ी गर्मी से तो बच जाती। बबीता कथा को सुना रही थी, तभी नेहा नदी से पानी भरकर आती है। वो मटके से एक गिलास पानी निकालकर बबीता को पीने के लिए देती है। माँ जी, आप ये ठंडा पानी पी लीजिए, मैं अभी अभी नदी से भरकर लाई हूँ, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। नेहा बबीता को पानी देकर चुप करवाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ कथा को आंख मारकर चुप होने का इशारा करती है। नेहा का इशारा समझकर कथा चुप हो जाती है। दोपहर को रोहित और राहुल जब खाना खाने के लिए घर आते हैं, तब बबीता फिर से अपनी गर्मी पुराण चालू कर देती है। बेटा, गर्मी बहुत है, घर में कूलर ले आ। माँ, हमारे पास कूलर लाने के पैसे नहीं है। राहुल की बात सुनकर बबीता चुप हो जाती है। राहुल और रोहन खाना खाकर काम पर चले जाते हैं। कथा घर के कामकाज में लग जाती है। रात में जब रोहन और राहुल घर आते हैं, तब कथा रोहन को पानी पीने के लिए देती है। रोहन पानी पीकर थूक देता है। ये पानी कितना गर्म है, मैं नहीं पी सकता ये पानी। इसीलिए तो तुम लोगों से कहती हूँ कि कूलर और फ्रिज ले लो, लेकिन तुम दोनों भाई तो किसी काम के नहीं हो। बबीता की बात सुनकर दोनों भाइयों का मुंह लटक जाता है। गर्मी की वजह से घर में कोई ठीक से खाना नहीं खा पाता और जैसे तैसे सभी सो जाते हैं। अगले दिन बबीता सूटकेस पैक करके बंठन कर तैयार हो रही थी। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। इतनी गर्मी में मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, 2 महीने वहीं पर रह कर आऊंगी। बबीता अपना बैग लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद दोपहर में कथा नेहा अपने घर के पास पेड़ के नीचे बैठ ठंडी ठंडी हवा खा रही थी। तभी बबलू और बंटी दोनों स्कूल से पसीने में भीगे हुए आते हैं।
मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अभी नहाना है। जाओ बेटा, ड्रम में पानी है, जाकर नहा लो। बबलू घर में बैग रखकर नहाने के लिए ड्रम के पास आता है। वो जैसे ही पानी अपने ऊपर डालता है उसकी चीख निकल जाती है। आउच मम्मी, पानी तो उबल रहा है। बबलू बेटा, तुम अभी मत नहाओ, तुम बाद में नहा लेना, शाम को मैं ड्रम में ठंडा पानी भर दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे अभी नहाना है, मुझे गर्मी लग रही है। बबलू जिद करते हुए जमीन पर लोटपोट होकर रोने लगता है। कथा ड्रम को बड़े ध्यान से देख रही थी। ड्रम को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ये ड्रम प्लास्टिक का है, इसीलिए गर्म है, लेकिन अगर मैं इसे मिट्टी लगा दूं तो ये ड्रम का पानी भी मटके के पानी की तरह ठंडा हो जाएगा। अरे कथा, तू ही अब बबलू को कुछ बोल, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। और तुझे क्या हुआ, तू क्या सोच रही है? दीदी, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे बबलू अभी ठंडा पानी से नहा सकता है। आप बस देखते जाइए मैं करती क्या हूँ। कथा नदी के किनारे जाती है और बाल्टी में गीली मिट्टी भर कर लाती है। फिर वो ड्रम पर बाहर से मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद, बबलू बेटा अब जाकर नहा लो, मैंने पानी को ठंडा कर दिया है। कथा की बात मानकर बबलू ड्रम के पास जाता है और सीधे नहाने की जगह वो इस बार पहले पानी में हाथ डालकर देखता है। चाची, पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। देखा, मैंने कहा था ना बबलू, अब मजे से नहाओ। बबलू मजे से नहाता है और उसे देखकर बंटी भी नहाने के लिए आ जाता है। दोनों बच्चे नहाकर खाना खा लेते हैं। देखते देखते शाम हो जाती है। शाम में धूप तो नहीं थी, लेकिन उमस बहुत थी। नेहा और कथा घर का सारा काम करती हैं और रात को खाने की रोटियां बनाती हैं। रोटी बनाने की वजह से उन्हें काफी गर्मी लगती है, इसलिए दोनों अपने घर के आंगन में हवा खाने के लिए बैठती हैं। चलो कम से कम थोड़ी हवा तो चली। कथा और नेहा थोड़ी देर हवा खाकर घर आ जाती हैं। रात में गर्मी में सभी जैसे तैसे खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले दोनों बच्चे ड्रम के ठंडे पानी से नहाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी नेहा उनके पास आती है। तुम दोनों ने नहाने के लिए भी अभी लड़ना शुरू कर दिया? बारी बारी करके नहाओ। नहीं मम्मी, आज तो मैं पहले नहाऊंगा। आखिर कथा ने ऐसा कर क्या दिया जो नहाने के नाम से भागने वाले बच्चे आज नहाने के लिए लड़ रहे हैं? नेहा मिट्टी लगे ड्रम के पानी को छूती है तो उसे ठंडक का एहसास होता है। ड्रम के ठंडे पानी को देखकर नेहा के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो घर में रखा एक पुराना खाली ड्रम लेती है और उसे साफ करके उसके बाहरी हिस्से में गीली मिट्टी का मोटा लेप लगा देती है और फिर उसे धूप में सुखाकर उसके ऊपर घास बांध देती है। नेहा के जुगाड़ को देखकर कथा हैरान थी। अरे दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? नहाने के पानी का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, और अब ये ड्रम किस लिए है? इस ड्रम में हम पीने का पानी रखेंगे, अब हमारे पीने का पानी भी ठंडा हो जाएगा। अरे वाह दीदी, आपने तो बड़ा अच्छा सोचा है। वैसे गर्म पानी मुझसे भी पिया नहीं जा रहा था। नेहा और कथा मिलकर नेहा के बने जुगाड़ू ड्रम में मटकी से पानी लाकर भर देती हैं। कुछ देर में पानी ठंडा हो जाता है। देखते ही देखते रात हो गई थी। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तभी राहुल और रोहित फैक्ट्री से घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर दिन भर की झुलसा देने वाली गर्मी की थकान साफ दिख रही थी। हे भगवान, आज तो फैक्ट्री की भट्टी ने जान ही निकाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। नेहा जल्दी से अपने जुगाड़ू ड्रम का ठंडा पानी लेकर आती है। ये लीजिए, पहले ये ठंडा पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। राहुल पानी पीता है और उसके चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ जाती है। इतनी भयंकर गर्मी में ये ड्रम का जुगाड़ू ठंडा पानी तो अमृत जैसा लग रहा है। रोहित ठंडा पानी पीकर खुश हो जाता है। कथा सबके लिए खाना निकालती है और सभी खाना खाकर सोते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही घर की टीन की छत और कच्ची दीवारें भट्टी की तरह तपने लगती हैं। घर के अंदर बहुत गर्मी और उमस थी। पंखा ऐसे चल रहा था जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। गर्मी से परेशान कथा सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने लगती है, जिसे देखकर नेहा उसका मजाक उड़ाती है। क्या बात है कथा, आज सुबह सुबह तो खाना बना रही है? क्या तुझे अपनी सासू माँ की याद आ रही है? नहीं दीदी, मुझे तो बस इस गर्मी से परेशान कर रखा है। देखो ना, घर के अंदर तो जैसे आग लगी हुई है। सुबह से ही इतनी गर्मी है कि चिड़चिड़ाहट होने लगी है। इसलिए सोचा कि आज जल्दी खाना बना लेती हूँ। हाँ, तो ठीक कह रही है। मेरा भी तो गर्मी की मारी हालत खराब है, ऊपर से चूल्हे की गर्मी। मुझे लगा तुझे सासू माँ की याद आ रही है। हाँ, वैसे उनकी याद तो आ रही है, क्योंकि उनकी चिकचिक की आदत जो हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो गई हैं। लेकिन इस गर्मी का कुछ तो परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा, वरना हम सब तो इस टीन के घर में भुन ही जाएंगे। इस तरह नेहा से बातें करते हुए कथा अपना खाना बना लेती है। खाना बनाने के बाद दोनों सरकारी राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए जाती हैं। पता नहीं ये राशन वाला शाम को अपनी दुकान क्यों नहीं खोलता।
इतनी गर्मी में राशन लेने जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। मन तो मेरा भी नहीं है दीदी, लेकिन राशन तो लाना ही पड़ेगा। नेहा और कथा दोनों राशन की दुकान पर जाती हैं और देखती हैं कि राशन वाला दुल्हन की तरह गमछे से घूंघट डालकर बैठा हुआ है। भैया, आप लुगाइयों की तरह घूंघट डालकर क्यों बैठे हैं? अरे वही बड़ी गर्मी है बहन जी, लू सीधे चेहरे पर लग रही है, इसीलिए गमछा ओढ़ के बैठा हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? भैया 5 किलो गेहूं दे दीजिए। कथा और नेहा दोनों राशन वाले की हरकतों को देखकर हंसने लगती हैं और फिर राशन लेकर घर आ जाती हैं। कथा और नेहा राशन लेकर जैसे ही घर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि बंटी नीले ड्रम के अंदर घुसकर नहा रहा है और बबलू उसके हाथ खींच रहा है। भैया ड्रम से बाहर निकलो, अब नहाने की बारी मेरी है। बबलू के हाथ खींचने की वजह से बंटी का हाथ ड्रम के नुकीले किनारे पर लगता है और उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। खून देखकर नेहा दौड़कर आती है और बुरी तरह घबरा जाती है। तुम दोनों को कितनी बार मना किया है कि इस ड्रम के अंदर मत घुसा करो, देखो कट गया ना हाथ। बहुत शैतान हो गए हो तुम दोनों। माँ, बाहर बहुत गर्मी है, पानी में घुस कर नहाने में मजा आता है। काश हमारे पास भी स्कूल के बच्चों की तरह कोई स्विमिंग पूल होता। हम तो वैसे भी कभी स्विमिंग पूल में नहीं नहा पाते माँ, इसलिए ड्रम में हम घुस कर नहा रहे थे। शांत हो जा बेटा। दीदी, बच्चों की भी क्या ही गलती है, इतनी गर्मी में वो भी तो स्विमिंग पूल का मजा लेना चाहते हैं। हमारे पास तो स्विमिंग पूल जाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए इन्हें डांटिए मत। कथा, खेलने के चक्कर में देख बंटी को कितनी चोट लगा ली है इसने। बच्चों को स्विमिंग पूल के लिए तरसता देखकर कथा को बहुत बुरा लगता है। दीदी, मैं मोहिनी आंटी के घर से ठंडा पानी मांग कर लाती हूँ, ठंडा पानी पीकर बंटी को आराम मिलेगा। कथा बर्फ मांगने के लिए मोहिनी के घर जाती है तो वो देखती है कि मोहिनी अपने घर का पुराना ड्रम फेंकने जा रही है। मोहिनी आंटी, आप इस ड्रम को फेंक क्यों रही हैं? ये ड्रम हमारे अब किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे फेंक रही हूँ। आंटी, अगर आपको ये ड्रम नहीं चाहिए तो क्या आप इसे मुझे दे सकती हैं? हाँ हाँ ले जा, वैसे भी तो मैं इसे फेंकने ही वाली थी। कथा मोहिनी के ड्रम को लेकर अपने घर आ जाती है। नेहा ड्रम देखकर काफी हैरान थी। अरे कथा, तू तो ठंडा पानी लेने गई थी, ये ड्रम लेकर क्यों आ गई? मैं बच्चों के लिए इस ड्रम से स्विमिंग पूल बनाने वाली हूँ। ये क्या बोल रही है? ड्रम से स्विमिंग पूल थोड़ी ना बनता है। बनता है दीदी, बनता है, मैं बनाऊंगी। कथा की बात सुनकर बंटी और बबलू दोनों खुश हो जाते हैं। चाची चाची, स्विमिंग पूल बनाने में हम भी आपकी मदद करेंगे। कथा घर के अंदर जाकर आरी लेकर आती है और ड्रम को खड़ा करके वर्टिकली काट देती है, जिससे ड्रम एक बड़े टब जैसा बन जाता है। धूप से ड्रम का पानी गर्म ना हो इसलिए वो ड्रम के चारों ओर अंदर और बाहर गीली मिट्टी का एक मोटा लेप लगा देती है। इसके बाद वो घर के बड़े आंगन में फावड़े से एक गड्ढा खोदती है। बच्चे भी लकड़ी से गड्ढा खोदते हैं। चाची, हमने गड्ढा खोद दिया। कथा मिट्टी लगे ड्रम को आधा हिस्सा उस गड्ढे के अंदर गाड़ देती है ताकि मिट्टी के अंदर रहने से ड्रम का पानी ठंडा रहे। फिर वो ड्रम के बाहरी हिस्से को मिट्टी लगाकर प्लेन कर देती है और उसमें नदी से ठंडा पानी लाकर भर देती है। लो बच्चों, तुम्हारा अपना स्विमिंग पूल तैयार है। अब इसमें आराम से नहाओ। अब तुम्हें ड्रम का कोई किनारा नहीं चुभेगा और पानी के अंदर एकदम ठंडा रहेगा। ये ड्रम का स्विमिंग पूल देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और एक एक करके उस ठंडे पानी के ड्रम में स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। वाह चाची, ये तो असली स्विमिंग पूल से भी अच्छा है, पानी कितना ठंडा है। बच्चों को इतनी खुशी से नहाते हुए देख गर्मी से बेहाल नेहा और कथा से भी नहीं रहा जाता। वो दोनों भी उस ठंडे स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए उसमें बैठ जाती हैं। ठंडे पानी में नहाकर कथा और नेहा दोनों को बहुत अच्छा लगता है। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद दोनों जैसे ही घर के अंदर आती हैं तो फिर उन्हें भयंकर गर्मी लगने लगती है। नेहा दीदी, हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन घर के अंदर आते ही इतनी गर्मी लगती है कि क्या ही करें। ये छप्पर तो आग फेंक रहा है, मैं इस गर्मी से तंग आ चुकी हूँ। हाँ कथा, घर तो हमारा खंडर हो चुका है। दीवारें फटी हुई हैं, फटी दीवारों से बाहर की लू सीधे घर के अंदर आती है। चूल्हे का धुआं अलग परेशान करता है। कथा और नेहा गर्मी से परेशान बातें कर ही रही थी कि तभी कथा के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। जब हम ड्रम और मिट्टी से पानी को इतना ठंडा कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसी जुगाड़ से अपना पूरा घर ही ठंडा कर ले। हम ड्रम से अपना घर बनाएंगे। तू पागल हो गई है क्या? ड्रम से घर? सासू माँ कभी नहीं मानेंगी, वो तो गुस्सा करेंगी। माँ जी अभी यहाँ है नहीं, इसी बात का तो हमें फायदा उठाना है। जब तक वो लौटेंगी तब तक हम इस तपते ससुराल को ड्रम के ठंडे ससुराल में बदल देंगे। ठंडा घर देखकर वो खुद ही खुश हो जाएंगी। ड्रम से घर बनाने के लिए तो बहुत सारे ड्रम चाहिए होंगे। इतना सारा ड्रम तुम कहाँ से लाओगी?
नेहा की बात सही थी। कथा उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास भी ड्रम खरीदने के पैसे नहीं थे। वो घर के काम करने लगती है। रात के टाइम राहुल और रोहन घर आते हैं। फैक्ट्री में काम करने की वजह से उनके हाथों में बड़े बड़े छाले हो गए थे। कथा रोहन के हाथों के छाले देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन जी, आपके हाथों में छाले कैसे हो गए? घर में कूलर लाने के लिए मैं और रोहन फैक्ट्री में ओवर टाइम कर रहे हैं, इसलिए हमारे हाथ में छाले हो गए हैं। देखो ना कथा, गर्मी से परेशान होकर माँ कितने दिनों से मौसी के घर है। ऐसे अच्छा लगता है क्या? मुझे तो माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं और भैया कूलर लाने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। रोहन की बातें सुनकर कथा उदास हो जाती है। वो सोचती है, कूलर खरीदने से सिर्फ ठंडी हवा मिलेगी, पूरा घर तो फिर भी तपेगा ही। मुझे ड्रम से अपना ठंडा जुगाड़ू घर बनाना ही होगा। ये सोचते हुए कथा अपने कमरे में जाती है और अपनी एक पुरानी चांदी की चेन निकालती है। ये चेन उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि ये चेन उसके पिताजी ने शादी के वक्त उसे दी थी। वो चेन लेकर नेहा के पास जाती है। नेहा दीदी, ड्रम का जुगाड़ू घर बनाने के लिए हमें ड्रम चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सोच लिया है मैं इस चांदी की चेन को गिरवी रखकर ड्रम लाऊंगी और उससे अपना ठंडा ससुराल बनाऊंगी। लेकिन कथा, ये तो तेरे पिताजी ने तुझे शादी के वक्त दी थी ना। दीदी, ये चेन मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन अब मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे इसके लिए कुछ जिम्मेदारियां निभानी ही होंगी। माँ जी ऐसे दूसरों के घर में रह रही हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और आप चिंता मत कीजिए, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं चेन को वापस ले आऊंगी। कथा, तू हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। अगली सुबह नेहा और कथा दोनों सुनार की दुकान पर जाती हैं और चेन गिरवी रखवा देती हैं। चेन गिरवी रखकर उन्हें जो पैसे मिलते हैं उससे वो एक कबाड़ की दुकान पर जाती है और वहां से बहुत सारे पुराने खाली ड्रम खरीदकर एक ट्रैक्टर पर लदवा कर घर ले आती हैं। ट्रैक्टर पर इतना सारा ड्रम देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। कजरी देख रही है, बबीता अपने बहन के घर क्या गई, उसकी बहू के तो पर ही निकल आए हैं। पहले ड्रम से घर के बाहर स्विमिंग पूल बना दिया, अरे पता नहीं इतने सारे ड्रम का क्या करेगी। मोहिनी की तरह और भी लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। उनकी बातें कथा के कान में जा रही थी, लेकिन कथा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। कथा और नेहा हथौड़ा लेकर अपने पुराने कच्चे घर की जर्जर दीवारों को तोड़ने लगती हैं। दीवारें इतनी कच्ची और पुरानी थी कि वो आसानी से टूटकर गिर जाती हैं। ये देखकर आस पड़ोस के लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो, इन दोनों बहुओं पर तो गर्मी चढ़ गई है। बबीता घर पर नहीं है तो इन्होंने अपना ही घर तोड़ डाला। अरे बेवकूफ, तो घर तोड़कर अब क्या खुले आसमान के नीचे रहोगी? तुम पर कौन सा भूत चढ़ गया है? मोहिनी आंटी, कजरी, आप लोग बस देखते जाइए। हम इस टूटे हुए घर की जगह ऐसा घर बनाएंगे जिसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगी। कथा और नेहा दूसरों की परवाह किए बिना बच्चों के साथ मिलकर पूरा मलबा साफ करती हैं। पसीना उनके माथे से टपक रहा था। मलबा साफ करने के बाद कथा और नेहा ट्रैक्टर से ड्रम उतारवाती हैं। कथा घर के चारों कोनों पर खड़े और साबुत ड्रम रख देती है जो घर के मजबूत पिलर का काम करते हैं। फिर वो आरी से बाकी ड्रमों को बीच में से काटकर आधा कर लेती है। इन कटे हुए ड्रम का तुम क्या करोगी कथा? कटे हुए ड्रम से ही हमारे घर की दीवारें बनेंगी। कथा आधे कटे ड्रमों को एक के ऊपर एक रखकर दीवार का आकार देती है। नेहा एक तरफ से ड्रम को पकड़ कर रखती है और कथा मिट्टी और भूसे को मिलाकर सभी कटे हुए ड्रमों के बीच में उसे ठूस ठूस कर भर देती है जो वो नदी से लेकर आई थी। इस तरह कथा और नेहा मिलकर घर की चारों तरफ की दीवारों और छत को बनाती हैं। हवा बाहर निकलने के लिए वो ड्रम को बीच से काटकर उसमें लकड़ी लगाकर सुंदर सी खिड़की बनाती हैं। नेहा और कथा की मेहनत से उनका ड्रम का जुगाड़ू घर बन जाता है। कथा, हमारे ड्रम का घर बन गया है। लेकिन दीदी, अभी ये ठंडा नहीं हुआ है, हमें इसमें मिट्टी की पुताई करनी होगी। चलिए चलकर नदी के किनारे से मिट्टी लेकर आते हैं। नेहा और कथा दोनों बाल्टी लेकर नदी के किनारे जाती हैं और वहां से मिट्टी लेकर आती हैं। फिर दोनों मिलकर ड्रम के बने घर के अंदर और बाहरी दीवार पर मिट्टी लगाती हैं और उसमें पानी का छिड़काव करती हैं। मिट्टी लगा देने से उनका ड्रम का घर जुगाड़ू बन जाता है और वो बहुत ठंडा हो जाता है। कथा, नेहा और दोनों बच्चे घर के अंदर जाते हैं। मम्मी, चाची, हमारा घर तो कितना ठंडा हो गया है। हाँ बच्चों, अब हमें अपने घर में गर्मी नहीं लगेगी। घर बनाने के बाद भी देखो ना कथा, कितने सारे ड्रम बच गए हैं। एक काम करते हैं, हम इन्हें किनारे पर आंगन में कहीं रख देते हैं, शायद किसी और काम आ जाए। नेहा की बात सुनकर कथा उसके साथ सारे ड्रम को एक साथ करती है और शाम को जब राहुल और रोहन घर पर आते हैं तो अपने टीन की जगह के ड्रम के जुगाड़ू घर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? कहता ये ड्रम का घर आप लोगों ने कब बनाया और ये इतना ठंडा कैसे है? ड्रम का घर तो हमने आज ही बनाया है और ये हमारे खास जुगाड़ की वजह से ठंडा हुआ है।
इतना कहकर कथा हंसने लगती है और फिर सबको खाना देती है और सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। तुम दोनों ने घर को तो ठंडा कर दिया, लेकिन ये जमीन अभी भी तप रही है। मैं तो यहाँ नहीं सो पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ आंगन में सोने। भैया मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, मैं भी आता हूँ। राहुल और रोहन दोनों आंगन में जाकर सो जाते हैं। रात भर मच्छरों ने काट काट कर दोनों के चेहरे सुजा दिए थे। कथा और नेहा अपने पतियों के चेहरे देखकर हंसती हैं। कथा, घर तो तुमने बना लिया, लेकिन क्या फायदा जब हम अंदर सो ही नहीं सकते क्योंकि बिस्तर नहीं है और बाहर मच्छरों ने काट कर हमारा चेहरा ही बिगाड़ दिया है। अगर तुम इतने ही होशियार हो तो घर के अंदर सोने का भी कोई जुगाड़ करके दिखाओ। आप चिंता मत कीजिए जेठ जी, आज रात आप लोग चैन की नींद सोएंगे, वो भी बिना मच्छरों के और बिल्कुल ठंडी जगह पर। नेहा सुबह का खाना बनाती है। खाना खाकर रोहन और राहुल फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। कथा बिस्तर बनाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसका ध्यान अपने ड्रम के एक घर की तरफ जाता है। अरे हाँ, मैं ड्रम से ठंडा बिस्तर भी तो बना सकती हूँ। कथा धूप में पसीने में तरबतर होकर आंगन में आरी से 2 ड्रम को वर्टिकल काटती है। फिर वो उसके अंदर अपने आंगन की मिट्टी रखी हुई जो थी उसे भर देती है। ऐसी मिट्टी पर तो हम सो नहीं पाएंगे, मुझे इसके ऊपर कोई बिस्तर लगाना होगा। हम इसके ऊपर घास का बिस्तर बना सकते हैं। मैं घास को बुनकर बिस्तर तैयार कर दूंगी। वहीं नेहा घास के मैदान में जाती है और वहां से घास लाकर उससे घास का बिस्तर बनाती है और बचे हुए घास का छज्जा बनाकर छत पर रख देती है। दीदी, आपने घास का छज्जा क्यों बनाया है? कथा, ऐसा करने से हमारा घर बिल्कुल नहीं तपेगा। कथा और नेहा मिलकर ड्रम वाले बिस्तर को घर के अंदर रख देती हैं और रात में जब उनके पति घर आते हैं तो खाना खाने के बाद ड्रम के ठंडे बिस्तर में आराम से सो जाते हैं। ड्रम का काफी बड़ा बिस्तर बनाया गया था तो पूरा परिवार बिस्तर में आराम से सो जाता है। अरे मान गई कथा, क्या बिस्तर बनाया है तुमने, इसमें तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। कथा के जुगाड़ से अब ससुराल काफी ठंडा हो गया था, लेकिन अभी भी एक परेशानी थी। रसोई घर के अंदर ही थी। जब भी कथा या नेहा रसोई में खाना बनाती तो वो पसीने में नहा लेती थी। एक दिन जब नेहा रसोई में खाना बना रही थी तब उफ कथा, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। इस गर्मी से मुझे तो खाना बनाने का मन ही नहीं करता। क्या हम अपनी रसोई का कुछ नहीं कर सकते? नेहा की बात सुनकर कथा के दिमाग की बत्ती जलती है। बिल्कुल कर सकते हैं दीदी, जिस तरह हमने ड्रम का जुगाड़ू घर बनाया है उसी तरह से हम अपनी रसोई भी बना लेंगे और रसोई में हवा बाहर निकालने के लिए बड़ा सा छेद भी बनाएंगे। तो चलो फिर हम अपनी रसोई बनाते हैं। नेहा और कथा दोनों ही हीरोइन की तरह हाथ में आरी लेकर घर से बाहर आती हैं। कथा और नेहा कुछ ड्रमों को काटती हैं और वो 3 ड्रमों को एक दूसरे के साथ जोड़कर यू आकार की रसोई की दीवार बनाती हैं और उसमें मिट्टी का भूसा भर देती हैं। एक ड्रम को काटकर वो रसोई का प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं। फिर वो एक ड्रम को काटकर उसमें कटे हुए ड्रम के टुकड़े लगाकर उसमें सामान रखने की जगह बनाती हैं। धुएं से बचने के लिए वो रसोई के ऊपर एक गोल छेद बनाती हैं ताकि धुआं सीधा बाहर जाए। वाह कथा, ये रसोई तो कितनी सुंदर और ठंडी है। अब मुझे खाना बनाने में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा और सामान रखने के लिए भी कितनी अच्छी जगह बन गई है। नेहा दोपहर का खाना अपने जुगाड़ू ड्रम की रसोई में बनाती है जहां उसे बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी 50 डिग्री तक पहुंच गई थी। गर्मी की वजह से रसोई में रखी सब्जियां और बचा हुआ खाना खराब होने लगा। कथा, हमारी रसोई तो ठंडी है लेकिन हमारी सब्जियां तो फिर भी सड़ रही हैं। काश हमारे पास एक फ्रिज होता। फ्रिज नहीं है तो क्या हुआ, हम अपना खुद का ड्रम फ्रिज बनाएंगे। कथा एक ड्रम को हॉरिजॉन्टल काटती है और उसके बाद वो ड्रम के अंदर गीली मिट्टी की एक मोटी परत बिछाती है। फिर वो पास से दुकान से बालू लाकर उसमें खूब सारी बालू डालती है। कथा, ये क्या कर रही हो? दीदी, मैं देसी फ्रिज बना रही हूँ। ये मोहिनी आंटी के फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा होगा। बालू के ऊपर वो ठंडा पानी छिड़कती है ताकि वो पूरी तरह से गीली हो जाए। गीली बालू के ऊपर कथा एक साफ सूती कपड़ा बिछा देती है और इसके बाद वो सब्जियों को खराब होने वाले खाने के बर्तन को कपड़े के ऊपर रख देती है। फिर वो ड्रम को ढक्कन से अच्छी तरह से ढक देती है। दोपहर में जब नेहा खाना बनाने के लिए सब्जी निकालती है तब, अरे कथा देख, सब्जियां तो बिल्कुल ताजी लग रही है। दीदी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। ड्रम फ्रिज बन जाने से अब ना तो कथा का खाना खराब होता था और ना ही सब्जियां खराब होती। कथा अपने ड्रम के जुगाड़ू ठंडे ससुराल में आराम से रह रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुबह कथा देखती है कि एक पुराने ड्रम में जिसमें थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी वहां एक छोटा सा पौधा अपने आप उगाया है। ये देखकर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। हम अपने ड्रम में खेती भी कर सकते हैं। वैसे भी सब्जियां बाहर से खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। मैं घर पर ही सब्जियां उगाऊंगी।
कथा कुछ ड्रमों को वर्टिकली काटती है और उसमें वो मिट्टी और पड़ोसी के तबेले से गोबर लाकर उसमें मिट्टी से मिलाकर गोबर वाली मिट्टी को ड्रम में भर देती है। फिर वो उसमें टमाटर, धनिया और मिर्च, बैंगन, कद्दू, तरबूज के बीज बो देती है। कथा अपनी सब्जियों को बहुत ध्यान से रखती थी और सुबह शाम उसमें पानी देती थी। कुछ ही हफ्तों में उन ड्रमों में हरे भरे पौधे निकल आते हैं। कथा कद्दू और तरबूज के बेलों को अपनी छत पर रख देती है, जिसे देखकर एक दिन नेहा कहती है, कथा तुम्हारा ड्रम गार्डन तो काफी सुंदर लग रहा है और ये लाल लाल टमाटर, बैंगन देखकर तो मुझे लालच आ रहा है। आज मैं बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। नेहा बैंगन और टमाटर तोड़ती है और फिर वो अपनी ड्रम वाली ठंडी रसोई में जाकर खाना बनाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ये रात घर का पुराना पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। कथा और उसके परिवार के लिए भयंकर उमस भरी रात में बिना पंखे के रहना मुश्किल हो जाता है। एक ही तो पंखा था हमारे घर में, वो भी खराब हो गया। अब हम कैसे रहेंगे? रोहन गर्मी की वजह से काफी परेशान था। गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आई थी। अगली सुबह हमें कूलर खरीद लेना चाहिए, इतनी गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है। रोहन, अब हम और काम करेंगे और जल्दी घर में कूलर लेकर आएंगे। राहुल और रोहन को परेशान देखकर कथा सोचती है, कूलर खरीदने की क्या जरूरत है, मैं ड्रम कूलर भी तो बना सकती हूँ। कथा, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, इससे पैसे भी कम लगेंगे। चलो चलकर कबाड़ की दुकान से कूलर का सामान लेकर आते हैं। नेहा और कथा दोनों कबाड़ की दुकान पर जाती हैं और वहां से कूलर का मोटर, पंखा और जालीदार प्लेट लेकर घर आती हैं। फिर कथा एक बड़े से ड्रम में 2 रेक्टेंगुलर और एक गोल शेप काटती है। उसके बाद वो जाती है और दोनों रेक्टेंगल शेप में लगा देती है और पंखे को मोटर से जोड़कर उसे गोल शेप में फिट कर देती है। फिर कथा ड्रम में नदी से सफेद मिट्टी लाकर लेप देती है और उसमें पानी भर देती है। हमारा जुगाड़ू ड्रम कूलर बन गया। कथा जैसे ही कूलर का प्लग लगाती है तो ठंडी हवा पूरे कमरे को ठंडा कर देती है। नेहा, बच्चे सभी कूलर के सामने आकर बैठ जाते हैं। हमारे कूलर से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो इसके सामने से नहीं हटूंगा। मैं भी नहीं हटूंगा। सभी ठंडी हवा खाकर बहुत खुश होते हैं। रात में राहुल और रोहन भी कूलर की ठंडी हवा में चैन की नींद सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कथा के घर में बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए बच्चे जमीन पर खेलते थे। गर्मी में जमीन पर खेलने की वजह से उन्हें रैशेस हो गए थे, इसलिए वो रोने लगते हैं। बच्चों, तुम लोग रो मत, मैं तुम्हारे खेलने का भी जुगाड़ करती हूँ। कथा ड्रम को वर्टिकली बीच में से काटकर उसमें मिट्टी डालकर उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर फटे पुराने कपड़ों से बनी एक गद्दी रख देती है और अपनी पुरानी शादी के सोफे का कवर सिलकर उस पर लगा देती है। वहीं नेहा ड्रम के टुकड़ों को चूल्हे की आग में पिघलाकर उससे टेबल बनाती है और उसमें सफेद मिट्टी लगा देती है। बच्चों, अब तुम सोफे पर खेलो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। वाह, हमारे घर में भी अब सोफा आ गया, ये तो बहुत मजेदार है। कथा के ससुराल से गर्मी छूमंतर हो गई थी। कथा और उसके ससुराल वाले कथा के बने ड्रम के जुगाड़ू घर में खुशी से रह रहे थे। कुछ दिन बाद बबीता अपना बैग लेकर घर आती है और ड्रम के घर को देखकर हैरान हो जाती है। हाय राम, मेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? ये मेरे घर को क्या हो गया? किसने मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया? अरे कोई है, बाहर निकलो। बबीता की आवाज सुनकर कथा अपने ड्रम के घर से बाहर आती है। माँ जी, आप आ गई? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार अंदर तो चलिए। तूने मेरा टीन का घर तोड़कर ये नीले ड्रमों का झोपड़ा क्यों खड़ा कर दिया? बबीता के चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग वहां जमा हो जाते हैं और बातें बनाने लगते हैं। तभी नेहा घर से बाहर आती है। माँ जी, आप अंदर चलिए ना, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। नेहा बबीता को समझा बुझाकर घर के अंदर ले आती है। बबीता जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, ड्रम के कूलर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ती है। बाहर की भयंकर गर्मी के मुकाबले घर के अंदर काफी ठंडक थी। बबीता को गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है और वो हैरानी से सारी चीजों को देखने लगती है। अरे बाप रे, बाहर तो आग बरस रही है और यहाँ अंदर इतनी ठंडक, ये सब तुमने कैसे किया? आज रोहन और राहुल की भी कंपनी से जल्दी छुट्टी हो गई थी, वो भी घर आ जाते हैं। माँ, आप तो हमें गर्मी में छोड़कर चली गई थी, लेकिन कथा ने पिताजी की दी हुई चेन बेचकर ड्रम खरीदा और इन ड्रम से अपने ससुराल को उसने ड्रम का जुगाड़ू ठंडा ससुराल बनाया। अब हमें गर्मी नहीं लगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे गलत समझती थी। सच में पढ़ी लिखी बहू के घर में होने का बहुत फायदा होता है। तूने तो कमाल ही कर दिया। बबीता की बातें सुनकर कथा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है और अपने घर वालों के साथ ड्रम के ठंडे ससुराल में रहने लगती है।